हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, शास्त्री प्रथम खंड हेतु हम जो पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। बच्चों, मगध साम्राज्य जो है वह 16 महाजनपदों की चर्चा जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें देखने को मिलता है। उसमें मगध साम्राज्य जो कि जहाँ पे मगध में राजवंश था, गणतंत्र शासन न होकर के राजतंत्रात्मक शासन था। इन 16 महाजनपदों में मगध ने कालांतर में आकर के अपना काफ़ी विकास किया और वह एक राज्य या जनपद न रह करके साम्राज्य बन गया। बच्चों, मगध साम्राज्य का सबसे प्रथम वंश के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उसके आधार पर जो स्रोतों से जानकारी मिलती है, बृहदर्थ वंश को इसका प्रथम राजवंश कहा जाता है। और मगध के सबसे प्राचीन वंश के बारे से यह बृहदर्थ वंश जो है वो संबंध रखता है और इसके संस्थापक बृहदर्थ थे, इसीलिए इसको बृहदर्थ वंश कहा जाता है। इसकी राजधानी गिरिव्रज, राजगृह जिसको हम कहते हैं आज के समय में, वो गिरिव्रज थी। और जरासंध, जिसका उल्लेख कि महाभारत में मिलता है, बृहदर्थ का ही पुत्र था। बृहदर्थ वंश के बाद जो है वो हर्यक वंश, जिसका कि संस्थापक बिंबिसार था और उसका उपनाम श्रेणिक था, उसे माना जाता है। इसने लगभग 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक शासन किया। बच्चों, प्राचीन भारत के इतिहास में तिथियों का सही आकलन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है लगभग उस समय का उसे ही हम लिखते हैं। लेकिन तिथियों के रूप में, तिथि के बारे में प्राचीन भारत के इतिहास में हम पूर्णतः इस बात पे अड़े रहें कि यह तिथि जो है वह पूरी तरह से सही ही है, इसकी संभावना थोड़ी कम है। हो सकता है कि कालांतर में कुछ और स्रोत मिले, कुछ ऐसी तथ्य हाथ लगे जिसके कारण इतिहास बदल भी जाए, समय भी बदल जाए। इसलिए तिथियों पे उतना विचार न करते हुए जो लगभग सर्वमान्य है उसी का हम जिक्र करते हैं। कौशल एवं वैशाली के राज परिवारों से बिंबिसार ने जो है वह वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को उसने काफ़ी मजबूत किया था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, जिसे कुनिक के नाम से जाना जाता था। उसे जो है वह पिता का हत्यारा माना जाता है। उसने पिता की हत्या की, वो पितृहंता था और 493 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह बहुत ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसने काशी और बज्जी संघ को जीता था। उसमें उसकी सहायता बर्षकार नाम के एक मंत्री ने की थी, जिसने कि बज्जी संघ में फूट डालने का काम किया और फूट के बीज का बीजारोपण करके उससे फ़ायदा उठा करके अजातशत्रु ने जो है वो बज्जी संघ को जीता था। बच्चों, एक कहावत भी है कि फूट डालो और राज्य करो, और इसकी शुरुआत सिर्फ अंग्रेज़ों के शासनकाल में नहीं हुई थी, बल्कि ये कूटनीति का एक हिस्सा माना जाता है, जिसमें कि फूट डाल करके एक राज्य दूसरे राज्य को जीतने का भी कार्य किया करता था। इसी के शासनकाल में राजगृह में जो है वो सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु के बाद उदयन 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल संभवतः रहा था। वह भी पितृहंता था और इसने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी हथियाई थी। उदयन जो है वो गंगा एवं सोन नदी के तट पर जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र, जिसे हम आज पटना के नाम से जानते हैं। उदयन के बाद अनुरुद्ध, मुंड और नागदशक ने मिलकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया और शिशुनाग नाम के व्यक्ति ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को जो है वो अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। बच्चों, शिशुनाग वंश का समय संभवतः 412 ईसा पूर्व से 344-45 ईसा पूर्व तक माना जाता है। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में अवंती एवं वत्स राज को जो है वो जीत करके मिलाया था, जिससे मगध साम्राज्य का विस्तार जो है वो उत्तरी भारत में मालवा से बंगाल तक हो गया था और इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। शिशुनाग के बाद कालाशोक या काकवर्ण जो है वो शासक बना और वैशाली के स्थान पर इसने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया।
इसके के समय में, कालाशोक के समय में वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है वो आयोजन हुआ था, जो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी मृत्यु के उपरांत इसके उत्तराधिकारियों ने करीब 22 वर्ष तक शासन किया। इस वंश का अंतिम राजा संभवतः जो है वो नंदी वर्धन था। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश 344-45 से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक संभवतः ये रहा था। महापद्मनंद ने इस वंश की नींव डाली थी। पुराणों में इसे सर्व क्षत्रांतक, भार्गव, एक छत्र पृथ्वी का राजा इत्यादि जो है वो कहा गया है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसकी कलिंग विजय की सूचना मिलती है महापद्मनंद की। अपनी विजयों से उसने मगध को एक विशाल साम्राज्य में परिणत कर दिया था। कहा जाता है कि महापद्मनंद के 8 पुत्रों में अंतिम जो है वो घनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। और घनानंद ने आचार्य विष्णुगुप्त का, चाणक्य का अपमान किया था, और उसके अपमान से आहत होकर के चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो घनानंद को सत्ताच्युत कर देगा, उसे शासक के पद से हटा देगा। और इस प्रतिज्ञा की पूर्ति उसने आगे कालांतर में चलकर किया और चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में आचार्य चाणक्य का जो है वो पूरा योगदान माना जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम मौर्य वंश से संबंधित बातों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।